पहला काम तो बंद भी तो अच्छे लगने चाहिए ना, बंद जब अच्छा लगने लगता है तभी हो सकता है। ये बार बार प्रैक्टिस के अभ्यास हैं, वैसे बार बार प्रैक्टिस होती है, मसल्स फिर बहुत नरम हो जाते हैं। पेट बढ़े हुए छोटे से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसमें फ़र्क जो पड़ता है वो मसल्स का है कि मसल्स ढीले हो जाते हैं, है ना। नहीं तो पेट कड़ा होता है, हार्ड होता है पेट ज़्यादा, तो पेट हार्ड होता है तो फिर अभ्यास हो नहीं पाता। जैसे जैसे पेट नरम हो जाता है तो वैसे वैसे ये अभ्यास होने लगता है। अग्निश्वार क्रिया या बंद, ये तो जो लगाते हैं तो ये उड़ियन बंद है। देखो 3 बंद लगते हैं इसमें। एक में तो क्या है कि नीचे से गुदाद्वार की मांसपेशियों को अंदर की तरफ स्क्वीज करते हैं, खींच लेते हैं। ये सब महसूस के ही अभ्यास हैं। तो ये पाइल्स आदि की तकलीफ़ें या गुदा संबंधी कोई भी विकार हो तो उनको ठीक करने वाले अभ्यास हो जाते हैं। दूसरे में पेट को अंदर खींच लेते हैं। तीसरे में गर्दन को ऊपर से बंद कर देते हैं। तो आपके शरीर की जो शक्ति उत्पन्न होती है वो भीतर की भीतर कंप्रेस होती रहती है और घूमती रहती है। यही कारण है कि ये एक लंबे समय बाद में ये शक्ति का इतना रूप रहता है कि आपका आयुष्य रुक जाता है, ये उम्र बढ़नी रुक जाती है। आयुष्य बोलते हैं योग में, इसका बहुत महत्व है कि बंद अगर अच्छे होते जाएंगे तो त्यों त्यों फिर उम्र का बढ़ाव जो है वो धीरे धीरे रुक जाएगा। क्षय जो होता है, मरने की जो प्रक्रिया हमारी रोज़ चल रही है, जिसके जो लक्षण प्रकट होते हैं वो लक्षण भी डाउन होने लग जाते हैं। जैसे स्किन पर आते आपके चमड़ी जो पक्की हो जाती है तो वो पक्की धीरे धीरे कच्ची होने लग जाती है, मतलब बच्चों की सी दिखने लग जाएगी। ऐसे ही सभी अंगों में, हाथों में, पैरों में, आँखों में, सारे शरीर पर जितने भी अंग प्रत्यंग से हम आइडिया लगाते हैं कि ये बुढ़ा होगा या जवान होगा, उन सब में रिवर्स बन जाता है, रिवर्स बनता है। ये इतनी जो है योग की उच्च क्रियाएँ आप जो करते हो वो एक चैप्टर ही नहीं करते। अपने जो रोज़ करते हैं ना, वो पसीने निकालने वाला, ये सब वो बहुत छोटी सी प्रक्रिया, वो सब इन क्रियाओं को करने के लिए बैठने के अभ्यास हैं। इसके अलावा वो कोई लंबी चौड़ी क्रियाएँ नहीं है। हम उनको करके कई बार ये सोच लेते हैं कि हमने बड़ा योग साध लिया, तो योग का कुछ नहीं सदा, अंश मात्र भी नहीं सदा। क्योंकि कुंभक और ये सब लगने चालू होते हैं, उसके बाद में तो योग की प्रक्रियाएँ प्रारंभ होती है। प्राणायाम है, श्वास को बहुत ज़्यादा गहरा रोकना है, छोड़ना है, ये सब प्रक्रियाएँ इसकी अभ्यास हैं। तब फिर बीमारियां आदि या लीवर आदि, आंतें आदि, हृदय आदि, फेफड़े आदि, मस्तिष्क आदि आपके कंट्रोल में आने लगते हैं। अदरवाइज़ तो आप दुनिया के कंट्रोल में ही होते हैं। ज़्यादातर हम वही करते हैं जो दुनिया करती है। हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो कोई थोड़ा सा ज्ञान है इसमें कुछ। देखो इस विषय में आपको एक ही शब्द कह दें कि ये संस्कार है। हमारे वाला जो आप जीवन सुनेंगे तो कभी वृतांत बताएंगे आपको, तो वो अलग चीज़ है। कुछ चीज़ें जो होती है जन्मज होती है। योग में 3 शब्द आते हैं, एक होता है जन्मजा, एक होता है औषधीय और एक है मंत्र सिद्धि। जन्मजात कुछ चीज़ें मिल जाती है, वो परमात्मा के आशीर्वाद, पिछले जन्म के संस्कार, पिछले जन्म के पुण्य। तो जन्मजा ज़्यादा है यहाँ पर। बाकी तो परमात्मा जैसा देता है वैसा कर ही रहे हैं, लेकिन जन्मजा ज़्यादा है। यूँ समझ लो कि बचपन से ही चल रहा है कार्यक्रम। बीच बीच में थोड़ा कहीं कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कुछ वीतराग पैदा हो जाता है, कहीं वैराग हो जाता है, कहीं संसारिक हो जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, तो वो रूट थोड़े थोड़े हट जाते हैं। बाकी ये बहुत पौराणिक है चीज़ें। ये जो चीज़ें बंद है या योग के कुछ चीज़ें आसन आदि हैं, ये बाद के हैं, ये 5-7 साल के हैं। बाकी भीतर सारा जो संस्कार है वो सारा ही जन्मजा है। कभी भी वृतांत बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ जिनके साथ आप बैठते हो तो वो जो है क्या है, किस प्रकृति और किस तरह के लोग हैं, करेंगे बात कभी। फिलहाल अग्निसार क्रिया करें।
हाँ नहीं तो देखो वो अलग संत है, वो ठीक है ये चीज़ें, लेकिन उनकी अपनी साधना है, अपना अपना साधना है। नहीं चेंज, आसन चेंज कर लो, कोई बात नहीं। देखो रामदेव जी, उनकी अपनी साधना, उनका अपना योग, उनकी अपनी तौर तरीका होता है सबका। हाँ ये इन चीज़ों में थोड़ा आप कर सकते हैं कि हल्की ठीक है, थोड़ी नकल है। अच्छा केवल इस क्रिया को अगर मैं आधे घंटे करा दूंगा तब भी वज़न आपका वहाँ पर कल आधा किलो कम हो जाएगा, आधा किलो से ज़्यादा, शायद 1 किलो चला जाए, नहीं तो आधा किलो था, क्योंकि आपने दिन में खाना भी बहुत है फिर। इससे ये जठराग्नि को बहुत ज़्यादा प्रज्वलित कर देता है। हमारी जठराग्नि कमज़ोर है, मान लीजिए अग्नि कमज़ोर हो तो फिर आप चाहे उस पर दाल 100 ग्राम भी चढ़ा दो तो पकेगी नहीं, ऐसा ही थे भाई। आपका जो लो चलने गैस है, गैस के बर्नर अगर ढीला चल रहा हो बिल्कुल ही, उस पर आप 200 ग्राम दाल चढ़ा दो, 15 मिनट दिए बैठे रहो, चाहे वो उबलेगी नहीं। और बर्नर को फुल खोल दो और उसके ऊपर चढ़ा दो, आप 2 किलो चढ़ा दो तो 2 किलो को ही 2 मिनट में उबाल करके छोड़ देगा। सेम चीज़ है, सेम टू सेम शरीर में भी अग्नि होती है। अगर अग्नि कमज़ोर आ जाती है तो ऐसी स्थिति में भोजन पाचन नहीं होता है। फिर चाहे आप इतना खा लो, और चाहे फिर आपने 1 कप दूध भी पी लिया तो डकारे मारते फिरेंगे, गैस हो गई, ये हो गया और वो हो गया। और यदि जठराग्नि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ऐसी स्थिति में आपने भरपेट भोजन करा है तो भोजन का डाइजेशन विदिन 2 आवर्स, 1 से 1.5 घंटे बाद में उतना ही हो जाता है। आज हैं हाँ ज़्यादा लगेगी, भूख भी ज़्यादा लगेगी, भोजन का पाचन भी बहुत स्पीड से होगा, दोनों ही चीज़ें भी। जलाएगी तो सही, जलाएगी तो माल खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो और डालोगे। सेम ये जैसे कुकर में गैस पका रहे हैं, अगर भाप वाला ना सिस्टम हो तो थोड़ी देर में पानी पूनी सारा उड़ा कर सूख जाता है सामान। आजकल तो ये कुकर आ गया, नहीं तो खुले में बर्तन में तो सूख जाती है सारी चीज़, अर्थात दोबारा डालनी पड़ती है। अच्छा भोजन की आप लोग सोचते हैं कि रोटी कम कर देते हैं और कराते हैं, तो ये कराते ही हैं कई बार डाइट का, लेकिन कई मेरा आज से 5-7 साल पहले 2014-15 के अंदर हालात ये थी कि मैं खाना खाने के बाद उतना ही खाना वापस 1 घंटे बाद में खाने की क्षमता रखता था, क्योंकि अग्निसार करते थे 3 बार, बस जुनून था तो ज़्यादा करते थे उधर तो गर्मियों के मौसम और इधर अग्निसार ज़्यादा, तो दूध पीना पड़ता था 2 किलो के करीब पर डे का। घर वाले परेशान इसलिए भी हो जाते थे कि दूध छूटे ना। अरे यहाँ इच्छा जागृत होती है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं पिया जा सकता। आप कहो उनका दूध पी लो तो आपके घर में सबके दूध है, पी नहीं सकते। घी पीना पड़ता था इस क्रिया के बाद में, कम से कम मैंने 2-3 बार बताया कि आधा गिलास के करीब घी दूध में डाल करके पीना, तब जा कर के होठ ठीक रहते थे, नहीं तो होठ सारे फट जाते थे, गला सूखता रहता है। पानी कितना ही पी लो प्यास बुझती नहीं, क्योंकि अग्नि का प्रभाव मैंने इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया, बहुत किए। पहले ध्यान में नहीं लगता, बाद में पता चला तो छाले हो जाते थे। अभ्यास करने के बाद में रोटी इतनी खानी पड़ती थी कि उस समय की हद नहीं थी कि 10 बजे खाना खाया, पूरी 4-5 रोटी खा ली, उसमें घी डाल लिया, फुल जितना आप माल मलिंदे हो सकते हैं सारे खा लिए। 2 घंटे बाद माल फिर खा ली तो फिर वो तो कंट्रोल होता है, अदरवाइज़ खाना चाहो तो उतना का उतना फिर खाना खाया जा सकता है। ना गैस, ना कब्ज, ना कोई तेज़ाब, ना दस्त, कुछ नहीं, लेना देना नहीं, बराबर पच जाता। अग्नि का प्रभाव बहुत होता है। लेकिन हैं अब तो 2 ही, अब कोई ज़्यादा अब ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन अग्निसार आदि क्रिया करते भी तो कहाँ हैं। अभी 5 दिन में 7 दिन में नंबर लगाते हैं, इसका लगाते भी नहीं। आप तो करते रहो अभ्यास, मतलब आप जो फिजिकल वो वाली करते हैं और ये वाली करते हैं, तो इन दोनों के प्रभाव सेम टू सेम है। इसलिए कई बार सेशन जो है इसमें लग जाता है आपका। हाँ थोड़ा बहुत पेट दुख जाता है, मसल्स में पेन हो जाता है, भूख का एहसास नहीं होता, नए साधकों में पता नहीं चलता कि क्या हुआ। अब इतनी बात करी हुई है तो अब आप अभ्यास ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इस अभ्यास को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, खड़ी हुई स्थिति में।
खड़ी हुई स्थिति में भी इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। ये पहले तो इसको पेट को अंदर खींच लें, थोड़ा मुड़ा हुआ रहते हैं ऐसे ना, ऐसे घुटनों पे, और फिर पेट को अंदर खींच लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे। तो पहले तो पेट को अंदर खींचें पूरा, है ना, ऊपर करना, विवेक चक्री को घुमाओ, देखो ऊपर करो, पकड़ लो, अब घुमाओ तो इसको, डर क्यों है, घुमा लो इसको, डर डर क्या आएगा, लग रहा है, पकड़ लो ढंग से, चलने दो तेज, ऊपर करो तो नीचे करो, घुमाते जाओ, घुमाते घुमाओ तो इसको स्पीड से, चलने दो, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। करो करो करो, तो आप तो खड़े हो गए, फिर अभ्यास, फिर प्रैक्टिस, फिर अभ्यास, फिर प्रैक्टिस, फिर अभ्यास, फिर प्रैक्टिस, फिर रुक जाओ, फिर कर लो, फिर थक जाओ, फिर छोड़ दो। कैंसिल तो ना